Atma Namaste to everyone. My name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। देवों के देव महादेव, ओम नमः शिवाय। जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि क्या मतलब है? महाशिवरात्रि का महा मतलब बड़ी और शिवरात्रि यानी कि शिव की रात, इसलिए इसको शिव की रात्रि भी कहते हैं। भक्तों के लिए सुख देने वाली रात, जिसमें पूरा माहौल जो है शिवमयी हो जाता है। पूरी रात शिव की आराधना होती है, शिव पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ नाम जिनका भोले है, तो मानो अगर शिवरात्रि पे आप उनकी पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होकर आपको कितना कुछ देंगे। वैसे तो हर वक्त हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जो भगवान ने भी हमारे लिए रखे हैं कि जिस पर आप पूजा करें और जिस दिन आप जो भी इच्छा उनसे मांगे वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और भोलेनाथ जो कि आपकी इच्छा जो है हंसते हंसते पूरी कर देते हैं, उनसे अगर आप कोई कामना करें तो वो कामना कैसे पूरी नहीं होगी। शिवरात्रि की रात, इस दिन या इस रात जो भी भक्त सच्चे मन से देवादिदेव महादेव की आराधना करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं भी आपके सामने इसलिए ही आई हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊं जिससे आप उन उपाय को आप शिवरात्रि की रात में करें और आपका भी बेड़ा पार हो जाए। आज मैं बात करने जा रही हूँ बेलपत्र की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि या शिव की पूजा जो है बेलपत्र के बिना अधूरी है। जब तक आप शिवलिंग पे बेलपत्र नहीं चढ़ाते, आपकी पूजा अधूरी रहती है। ऐसा क्यों है और क्या खास तरीका है? बेलपत्र तो हम सब चढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ एक खास तरीका और इससे जुड़े हुए महा उपाय जो कि आपकी सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और जानें कि बेलपत्र को कैसे शिवलिंग पे चढ़ाएं और उस बेलपत्रों से क्या क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन में महादेव की कृपा होए और भोलेनाथ जल्द से प्रसन्न होकर आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र शिव भगवान को क्यों इतने अच्छे लगते हैं और क्यों कहा जाता है कि शिव भगवान की जो पूजा है वो बेलपत्र के बिना अधूरी है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में से जो विष उत्पन्न हुआ था, तो सभी देवी देवताओं ने मना कर दिया था उस विष को पीने के लिए, लेकिन शिव भगवान जो है वो आगे आए और उन्होंने बोला ये विष मैं पीऊंगा। तो जब उन्होंने विष पिया तो उनके शरीर में वो सारा विष जो है फैलने लगा और उस विष के कारण उनके शरीर में जो है जलन होने लगी, उनका जो शरीर जो है वो तपने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने क्या किया, उनका जहर कम करने के लिए उन्होंने शिवजी पे सबसे पहले जल अर्पण किया, उनके ऊपर जल की धारा करी जिससे उनका शरीर जो है ठंडा हो जाए, और साथ में उन्होंने उनके सर के ऊपर बेलपत्र रखे और जब उन्होंने उनको बेलपत्र चढ़ाया तो उन्होंने देखा कि जो विष का असर था वो कम होना शुरू हो गया। इसलिए जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हम बेलपत्र शिवलिंग पे रखते हैं। अब मैं आपको बेलपत्र से जुड़ी एक और कहानी बताती हूँ। माँ पार्वती जो है वो शिव भगवान के लिए, उनको अपने पति रूप में लेने के लिए पूजा तप करती थी। तो एक दिन वो जब जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि शिव भगवान जो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं
और उस टाइम पे जब वो जंगल में गई, उस टाइम पे उनके पास कोई पूजा की सामग्री नहीं थी, लेकिन शिव को देख के उनके मन में एकदम से भक्ति भाव जब आया तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो पूजा की सामग्री नहीं है, मैं क्या करूं जो शिव भगवान जो है प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने जो बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र टूट के गिरे थे, वो बेलपत्र उठाकर शिव भगवान को पूरा बेलपत्रों से ढक दिया। तो तब से जो शिव भगवान है उनको बेलपत्र बहुत अच्छे लगते हैं, और जिस तरीके से माँ पार्वती ने बेलपत्र को पूजा में इस्तेमाल किया शिव भगवान के लिए, तब से बेलपत्र की मान्यता है पूजा में कि शिवलिंग शिव भगवान की जो पूजा है वो बेलपत्र के बिना अधूरी है। तो हमने जाना कि शिव भगवान को बेलपत्र क्यों इतने प्रिय हैं और शिव भगवान की जो पूजा है बेलपत्र के बिना अधूरी है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेलपत्र किस तरीके से आप चढ़ाएं जिससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपका जो भी आप जिस भी कामना से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो पूजा आपके लिए सफल हो। बेलपत्र चढ़ाने के लिए आपको बेलपत्र की जरूरत है। बेलपत्र कंप्लीट बेलपत्र माना जाता है जब बेलपत्र में 3 पत्ते हों, तो 3 पत्तों का एक पत्ता कहलाया जाता है, तब वो जाके कंप्लीट बेलपत्र माना जाता है। सो खास ध्यान रखें कि बेलपत्र में जो है वो तीनों पत्ते हों और साथ में वो पत्ता जो है कहीं से भी कटा या फटा नहीं हो। बेलपत्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। 3 बेलपत्र का एक पत्ता आपको लेना है, ऐसे आपको 21 पत्ते लेने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन पत्तों को अच्छे से शुद्ध पानी में साफ करना है, शुद्ध पानी से धो लेना है। उसके बाद आप एक कटोरा लेंगे। आप ये कटोरा चांदी का कटोरा ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप चांदी का कटोरा लेते हैं। और अगर आप चांदी का कटोरा नहीं ले सकते तो आप तांबे का लोटा ले या तांबे का कटोरा ले। अगर आप तांबे का कटोरा नहीं ले सकते तो फिर आप कोई भी स्टील का कटोरा ले। भगवान भोलेनाथ आपके भाव के भूखे हैं, आप किस भाव से उनके लिए पूजा कर रहे हैं। आपको कटोरा लेना है, उसमें आपको क्या करना है, कटोरा लेके आप उस कटोरे में गाय का दूध लेंगे। गाय का दूध, गाय का कच्चा दूध आप लेंगे और उसमें आपने जो ये 21 बेलपत्र पानी से धोए हैं, आप उन पत्तों को एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे और उस दूध के कटोरे में डालते जाएंगे। एक पत्ता लिया, ओम नमः शिवाय बोला, डाल दिया। एक पत्ता लिया, ओम नमः शिवाय लिया, डाल दिया। ऐसे करते हुए आप 21 पत्ते जो हैं बेलपत्र के वो आप कच्चे दूध में डाल देंगे। पत्तों को भिगोने के बाद आप 5 मिनट के लिए उन पत्तों को आप उस दूध में ही डूबा रहने देंगे। 5 मिनट के बाद आप उन पत्तों को दूध में से निकालेंगे और गंगा जल में धोएंगे। तो एक और कटोरा ले लीजिएगा, कोई भी कटोरा, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, पानी डाल के उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा और उन 21 पत्तों को आप दूध में से निकाल के उस गंगा जल वाले पानी में अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद आप उन पत्तों को साफ कपड़े से धीरे धीरे हाथ से आप पोंछ लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको चंदन पाउडर लेना है या जो चंदन घिसने वाला होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। चंदन घिसने वाले से आप पेस्ट तैयार कर सकते हैं या चंदन के पाउडर से आप पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद बेलपत्र में आप देखेंगे एक तरफ धार होती है, लाइन होती है, और एक तरफ जो है पत्ता जो है चिकना होता है, स्लिपरी होता है। उस पत्ते को सीधा कहते हैं। जिस तरफ से वो चिकनाहट में होता है, चिकना होता है, वो पत्ता सीधा पत्ता कहलाता है। उस पे आप क्या करेंगे, आप अगर अनार की आपको डंडी मिल जाए तो अनार की डंडी ले लें। अगर अनार की डंडी आपको नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, आप अपनी उंगली से चंदन का जो आपने पेस्ट तैयार किया है उस पे आप ओम नमः शिवाय लिखना है। ऐसे कर करके आप एक एक पत्ते पे ओम नमः शिवाय लिखेंगे।
उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको गुलाब का इत्र चाहिए। आराम से मिल जाता है, किसी भी पूजा शॉप से आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं। पूजा शॉप से नहीं मिले तो आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आसानी से जो है किसी भी पूजा स्टोर में आपको गुलाब का इत्र मिल जाएगा। आप उस 21 पत्तों पे ओम नमः शिवाय लिखने के बाद आप थोड़ी सी कॉटन तोड़ेंगे और गुलाब इत्र उस कॉटन पे लगाएंगे और पत्ते पे अच्छे से उस कॉटन की सहायता से आप गुलाब इत्र को लगाएंगे। और फिर आप शिवरात्रि की रात को आप जब मंदिर जाएंगे या आपके घर में अगर शिवलिंग है और आप अपने घर में शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो अब शिवलिंग पे, अपने घर की शिवलिंग में या मंदिर में जाके आप क्या करेंगे, आप पहले जल से शिव भगवान को रुद्रा अभिषेक करेंगे, जल से, दूध से, जैसे आप करते हैं। उसके बाद आप एक एक पत्ता, ये जो आपने जो ये पत्ता तैयार किया है, बेलपत्र जो आपने तैयार किया है, जिस साइड पे आपने ओम नमः शिवाय लिखा है उस साइड को पलट के आप ऐसे करके, ओम नमः शिवाय जिस साइड लिखा है ऐसे करके आप शिव भगवान पे उस पत्ते को चढ़ाएंगे। चिकनी तरफ का पत्ता शिव भगवान को छूना चाहिए। आप वो पत्ता जो है वो आप चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे और चढ़ाते जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप इस बेलपत्र की माला भी तैयार कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेलपत्र की जो टहनी होगी उसको आप कलावे से बांधकर, गांठ बांध कर 21 पत्तों की टहनी पे कलावे से गांठ बांध कर आप माला भी तैयार कर सकते हैं और शिवलिंग पे जाके आप ये माला भी अर्पण कर सकते हैं। ये है सही तरीका शिव भगवान को बेलपत्र चढ़ाने का। ये आप करके देखिए, इस तरीके से भोलेनाथ को मना के देखिए। इस तरीके से आप भोलेनाथ को, कहते हैं ना, जब आपको कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, तो अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और वो गिफ्ट उसने अगर पैकिंग पेपर में, गिफ्ट पैक में पैक नहीं किया, ऐसे ही दे दिया, ठीक है, तो आप भी ले लेते हो और आप खुश तो होते हो। लेकिन यही कोई आपको जब गिफ्ट दे रहा है और उसको अच्छे से रैप करके दे रहा है, और जो आपकी सरप्राइजनेस जो बढ़ती है उस गिफ्ट रैप को देख के कि अच्छा अब मैं इसको खोलूंगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, वो जो सरप्राइज एलिमेंट जो उसके अंदर आता है, जो आपको दुगनी खुशी देता है। देती दोनों चीजें सेम वही हैं। गिफ्ट रैप में भी परफ्यूम है और अगर आप गिफ्ट रैप नहीं करो उसमें वैसे भी परफ्यूम है, लेकिन प्रेजेंट आप कैसे कर रहे हो। जब आप कोई चीज अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो उसका भाव जो है और बढ़ जाता है, लेने वाले का भी जो भाव है वो उस तरीके से खुश हो जाता है। तो शिवरात्रि की रात भोलेनाथ को उनके बेलपत्र को अच्छे से सजा के, अच्छे से उनको बेलपत्र की माला पहनाकर उनको प्रसन्न करें और देखें कि कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये बात करी मैंने शिव भगवान को शिवलिंग पे बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। अब मैं आपको कुछ महा उपाय बताने जा रही हूँ बेलपत्र से जुड़े हुए। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या किसी कारण आपका रिश्ता तय नहीं हो रहा, या रिश्ता तय हो जाता है या तय हो जाता है और टूट जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको 108 बेलपत्र लेने हैं। याद रखिए, बेलपत्र 3 पत्तियों का एक पत्ता होता है, कहीं से भी कटा फटा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 108 बेलपत्र लेने हैं। और जैसे मैंने बोला, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आपको बेलपत्र को कैसे स्वच्छ करना है, दूध में डालकर, पानी में डालकर। उसके बाद आपको बेलपत्र पे चंदन से क्या लिखना है, राम लिखना है, राम लिखना है। तो आपको 108 पत्तों को पहले आप दूध से स्वच्छ कर लेंगे, उसके बाद आप पानी से स्वच्छ कर लेंगे, उसके बाद आप चंदन का पेस्ट बनाकर उन 108 पत्ते पे राम लिखेंगे और उसके बाद आप उस पे इत्र लगाएंगे। अब आपको शिवरात्रि की रात में मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर ये 108 बेलपत्र चढ़ाने हैं, ओम नमः शिवाय कहते कहते, और साथ में ये मनोकामना करनी है कि हे शिव भगवान, मेरी जल्द से जल्द शादी कर दो, मेरे विवाह में जो भी अड़चन आ रही है उस अड़चन को दूर कर दो। ऐसी मनोकामना करते हुए आपको 108 पत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव भगवान पे, शिवलिंग पे चढ़ाने हैं।
आप चाहो तो ये जो रेमेडी मैंने बताई है ये आप महाशिवरात्रि से स्टार्ट करें, चाहें तो इसको हर सोमवार आप करें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी शादी पक्की हो गई। आप देखेंगे कि जो भी रुकावट आ रही थी वो रुकावट आनी बंद हो गई और आप जल्दी से मुझे फ़ोन करके बोलेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलेंगे कि मेघा जी मुबारक हो, हमारी शादी पक्की हो गई। दूसरा महा उपाय उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जैसे कि हम जानते हैं शिव भगवान जो हैं मरे को भी जीवित कर देता है। शिव भगवान में वो ताकत है, वो शक्ति है। ये उपाय उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। उन्हें क्या करना है, आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? 108 बेलपत्र लेने हैं। आप उन 108 बेलपत्र को पहले आप दूध से स्वच्छ करेंगे, गंगा जल से स्वच्छ करेंगे। अब आपको क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन आप मंदिर में जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप अच्छा खासा एक कटोरे में चंदन का लेप बना लेंगे। क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए। उस चंदन की जो आपने चंदन का लेप बनाया है उसके अंदर आप गुलाब का इत्र डाल लेंगे। क्वांटिटी इतनी हो कि आपका जो बेलपत्र है वो उसमें अच्छे से चंदन जो है वो लग जाए, लिपट जाए उसके अंदर। तो आपको किस तरफ चंदन लपेटना है, जिस तरफ चिकनाहट है बेलपत्र पे, आप उसको चंदन के पेस्ट में ऐसे डिप करेंगे और आपको मंत्र बोलना है, ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह। ये मंत्र आप एक बारी बोलेंगे और पत्ता जो है आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। फिर दूसरा पत्ता लेंगे, चंदन के पेस्ट में उसको लगाएंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम होम जूम सह। सह कहने पे आप वो जो बेलपत्र है वो आप शिवलिंग पे चढ़ाते जाएंगे और मन में मनोकामना करेंगे कि अगर आप ये स्वयं कर रहे हैं, अगर आप खुद बीमार हैं और आप ये अपने लिए खुद कर रहे हैं तो मनोकामना करेंगे कि मेरी बीमारी जल्द से जल्द हे शिव भगवान दूर कर दें। अगर ये आप किसी और के लिए कर रहे हैं, आपके घर में कोई बीमार है और ये रेमेडी आप उस जने के लिए कर रहे हैं, तो आप मन में मनोकामना करेंगे उस पर्सन का नाम लेते हुए कि हे भगवान, हे शिव भगवान, आप उसका नाम लेंगे, उसकी बीमारी जल्द से जल्द आप ठीक करें, उसको स्वस्थ करें। ऐसी मनोकामना करते हुए आप 108 बारी मंत्र बोलते हुए और आप ये मन में भी संकल्प लेंगे कि ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये जो मैं रेमेडी कर रहा हूँ, ये उस जने के लिए है, ये मैं उसकी तरफ से आपको ये रेमेडी मैं कर रहा हूँ, उसकी तरफ से मैं आपके ऊपर ये बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए, ऐसी कामना करते हुए आप जो है शिव भगवान पे, शिवलिंग पे आपको ये बेलपत्र रखना है। महाशिवरात्रि को आपको ये रेमेडी करनी है। अगर आप चाहें, अगर आपको इसके बहुत अच्छे फल चाहिए तो हर सोमवार आप इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। तीसरा महा उपाय बेलपत्र का उन लोगों के लिए जिनको संतान नहीं हो रही, जिनकी सूनी गोद जो है अभी तक नहीं भरी, जिनको संतान प्राप्ति की ख्वाहिश है, तो ये उपाय आपके लिए है, अवश्य करें। आपको क्या करना है, जो भी स्त्री हैं जो अभी तक गर्भवती नहीं हुई हैं, उनको क्या करना है, उन्हें अपनी उम्र, जितनी आपकी उम्र है उतने आपको बेलपत्र लेने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उम्र 32 है, 33 है, तो आपको उतने बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र लेने के बाद आपको वही सेम रिपीट करना है, उनको स्वच्छ करना है। मैंने बताया है कि बेलपत्र को कैसे स्वच्छ करना है, आपको वैसे उन बेलपत्र को स्वच्छ कर लेना है। अब आप महाशिवरात्रि वाले दिन रात में मंदिर में जाएंगे और अपने साथ आप कच्चा दूध लेके जाएंगे। अगर आप गाय का दूध आप लेके जा सके तो बहुत बढ़िया। अगर गाय का दूध आपको नहीं मिलता आसानी से, वैसे तो मिल जाएगा, गौशाला से आप ले सकते हैं। सुबह ही लेके रख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। फिर भी 1% अगर आपको कच्चा दूध गाय का नहीं मिलता तो आप कोई भी कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने साथ कच्चा दूध लेके जाना है, एक कटोरा लेके जाना है। उसके बाद आपको कटोरे में कच्चा दूध डालना है। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र की चिकनी साइड है उस तरफ को आप दूध में आपको डिप करना है और शिवलिंग पे चढ़ाना है।
शिवलिंग पे आपको पत्ता चढ़ाते हुए, बेलपत्र चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय। ऐसा कहते हुए आपको वो सारे बेलपत्र, जितनी भी आपकी उम्र है उस हिसाब से जो आपने बेलपत्र लिए हैं, वो बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पण करने हैं और मनोकामना करनी है कि हे शिव भगवान, हे माँ गौरी, हे माँ पार्वती, मेरी झोली जल से भर दो, मेरे घर में संतान आप दे दो। ऐसी मनोकामना करते हुए आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं और हो सके तो ये रेमेडी आप कंटिन्यू करें। आप ये रेमेडी हर सोमवार करें और आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपके घर में भी एक नन्हा मुन्ना किलकारियां लेते हुए जन्म लेगा। ये बात करी मैंने बेलपत्र की, तो हमने जाना बेलपत्र कैसे महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं आपके छोटे की, आपके इतने अच्छे तरीके से बेलपत्र को सजा के आप शिव भगवान पे अगर चढ़ाएंगे। और हमने जाना महा उपाय। बहुत भोले हैं मेरे भोलेनाथ, हर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी जो मैं उपाय बता रही हूँ महाशिवरात्रि पे ज़रूर करें। जो जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आपको उनमें से किसी भी उपाय की ज़रूरत है तो उस उपाय को ज़रूर करें। और जिस तरीके से मैंने बताया कि आप बेलपत्र भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे कैसे चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं और देखें कि कैसे चमत्कार होता है, कैसी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं महाशिवरात्रि पे कम से कम 3 से 4 सीरीज लेके आऊंगी। आपको अलग अलग तरीके के महा उपाय बताऊंगी। आपको जो भी उपाय लगता है कि ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में करने की, उपाय को ज़रूर करें महाशिवरात्रि वाले दिन। जुड़े रहें मेरे साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय। माय नेम इज़ मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.